हेलो बच्चों। आई थिंक सब लोग बढ़िया होंगे। बच्चे आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है आपसे, और वो है फिजिक्स का बोर्ड एग्ज़ाम, जो कि 2026 को शेड्यूल है और बहुत कम समय बचा है। तो मैं आपको आज कुछ ऐसे टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ कि जिससे कि आप अगर उन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो आई थिंक आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देखिए बच्चे, कम समय में ऐसे टॉपिक्स हमें चाहिए जिन्हें हम पढ़ें और हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए। तो मैंने कुछ ऐसे टॉपिक सिलेक्ट किए हैं, जो मैंने कंटेंट लिया है। मैंने अभी फिजिक्स का बच्चे वर्स फर्स्ट जो वॉल्यूम है, वहाँ से मैंने टॉपिक्स लिए हैं, ठीक है? तो इसमें जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ से बच्चे क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है आपको। एक होता है एक्सियल कंडीशन, एक होता है इक्वेटोरियल कंडीशन। इसमें से भी इक्वेटोरियल कंडीशन वाला ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बाइसेक्टर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, वेक्टर कंपोनेंट कन्वर्ट करने होते हैं, थोड़ा सा टफ रहता है। इसलिए जनरली बोर्ड में ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है। तो दोनों ही पढ़ेंगे आप, पर इक्वेटोरियल वाले पे ज्यादा फोकस करेंगे, खासकर कंपोनेंट्स में ध्यान देना है कि कहाँ पर साइन थीटा, कहाँ पर कॉस थीटा आएगा। बच्चे इसमें मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है? और इसका डायग्राम जरूर बनाना है। अगर ये पेपर में आता है तो डायग्राम तो आपको इसको कंपलसरी है बनाना, क्योंकि डायग्राम के मार्क्स होते हैं, ठीक है? अब आता है बच्चे इसके बाद टॉर्क ऑन अ डाइपोल, जो कि पी साइन थीटा होता है। इसका डेरिवेशन आप कर लेंगे, इसका नेट फोर्स निकालना आना चाहिए आपको। फिर आता है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट और इसका प्रूफ यहीं से कूलॉम्स लॉ ड्राइव कर सकते हैं। इसके कुछ एप्लीकेशन हैं, जैसे गॉस थ्योरम से हम कैसे एक वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, कैसे हम एक प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, कैसे हम जो है एक थिन स्फेरिकल शेल दे रखी है हमको, उस स्फेरिकल शेल के 3 अलग-अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है? तो वो आप एक बार देख लेंगे, इसका ग्राफ देख लेंगे। इसके बाद इसमें जो दूसरा चैप्टर आता है वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम, इनको आप फोकस करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे भी आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह पूछ लेता है जनरली बोर्ड में, ठीक है? और इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल की ये स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा, कौन से वो एंगल है जिस पे ये स्टेबल होगा, उन सबको फोकस करना है। कैपेसिटर अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है इसके अंदर। इसमें सब टॉपिक्स आते हैं कि कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जब उसमें डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं टी थिकनेस का, तो कैपेसिटेंस क्या होता है। ये डेरिवेशन तो कई बार पूछा गया है और उस पर न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में, ठीक है? इसके अलावा पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को भी आप एक बार फोकस कर सकते हैं, पर वहां से 1 मार्क का ही जनरली आएगा तो पूछ जाता है, ठीक है? बहुत ज्यादा मतलब वहां से नहीं आता है, ठीक है? इसके बाद आते बच्चे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। इसमें 3 से 4 डेरिवेशन जो मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे एक है I इक्वल टू एन ई ए वी डी, वी डी इक्वल टू ई टाउ बाई एम, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। यहाँ से एक डेरिवेशन तो पक्का आएगा। और अब जब भी इसमें से कोई भी टॉपिक तैयार करें, तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, करंट डेंसिटी की डेफिनेशन, कम से कम इन सबको अच्छे से फोकस कर लें, ठीक है? किरचॉफ का जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल्स के लिए वैसे तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। इसके अलावा सेल्स इन पैरेलल सीरीज भी होता है, बट पैरेलल का ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, ठीक है? कुछ ग्राफ होते हैं सेल्स के, जैसे v इक्वल टू ई माइनस आई आर का ग्राफ प्लॉट करना है आपको, i इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर का ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसको आप फोकस कर लेंगे। इसके साथ ही इंटरनल रेजिस्टेंस पे एक बार आप फोकस जरूर कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ से स्टार्टिंग होती है, सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है बायो-सेवर्ट लॉ का, ठीक है? फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट लूप अलोंग द एक्सिस। करंट लूप की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन आप तैयार कर लेंगे, b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। इसको अच्छे से आप फोकस कर लेंगे, ठीक है? ये तो बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन अ कंडक्टर, टू पैरेलल वायर में फोर्स, गैलोमीटर का टॉपिक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर सब टॉपिक है, करंट डेंसिटी, सॉरी, इसमें करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, इसमें वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, इसमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसमें टॉर्क क्या होता है, इसका डायग्राम, इनको तैयार करेंगे। इसके अलावा कन्वर्जन है। अब कन्वर्जन गैलोमीटर का एमीटर में होता है, वोल्टमीटर में होता है, इस पर न्यूमेरिकल भी बनता है, ठीक है? मैग्नेटिक मटेरियल डाया पैरा
और फेरो के बारे में आप डिस्कस कर लेंगे, पढ़ लेंगे एक बार अपने नोट से। और इसके अलावा इसमें रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच रिलेशन आता है और वो क्वेश्चन मटेरियल से ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों ईएम इंडक्शन एंड एसी, इसमें से सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इनके कंसेप्ट को देख लेंगे। हालांकि इसका डेरिवेशन भी आ जाता है म्यूचुअल का, खासकर सेल्फ का भी आ जाता है। जनरेटर, ट्रांसफार्मर और एवरेज पावर, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन तैयार है आपका, कोई ना कोई टॉपिक यहां से लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आएगा, ठीक है। एलसीआर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है इंपीडेंस निकालने के लिए, फेजर डायग्राम आता है इसका। एलसीआर को अलग अलग भी पढ़ लीजिएगा आप कि एक केवल एल लगाया हो तब क्या होगा, सी लगाया हो तब क्या होगा, आर लगाया होगा तब क्या होगा, तब वोल्टेज करंट की इक्वेशन क्या होती है। रेजोनेंस और पावर फैक्टर इसी से जुड़े हुए टॉपिक है। रेजोनेंस को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से इसको आप मतलब इसको स्टडी करेंगे आप कि एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है तो इंपीडेंस पे क्या फर्क पड़ता है, करंट का क्या होता है, तो इनको आप डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट, ये सबसे मेन टॉपिक है। वैसे इसमें बहुत लिमिटेड टॉपिक्स ही हैं तो ये बहुत बार पूछा जाता है। इसकी डेफिनेशन तैयार कर लेंगे, इसका फॉर्मूला पढ़ लेंगे आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 7 टाइप्स की वेव है, उसका पूरा इसकी ट्रिक होती है स्पेक्ट्रम को याद करने की, वो आप एक बार देख लेंगे। रेडियो वेव से लेकर लास्ट गामा रे तक कैसे कैसे जो है आपको वेव्स के बारे में पता होना चाहिए। फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है, टॉप टू डाउन जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, ठीक है। और उसके यूजेस और इसके अलावा इसका सोर्स क्या है, ये सब आप पढ़ लेंगे, ठीक है। आई होप कि मैंने जो टॉपिक्स आपको शेयर करे हैं वो आई थिंक ठीक है। और आप इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेंगे, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा बच्चे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो आई थिंक आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फर्स्ट वॉल्यूम के लिए बच्चे ये टॉपिक्स आपके सफिशिएंट हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, बाकी कोई इश्यू आता है आपको किसी टॉपिक में तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।